हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का विकास का जो फर्स्ट टेस्ट का असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले सोशल साइंस सब्जेक्ट सेक्शन सी चैप्टर नंबर 4, 5 और 9 की। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। चैप्टर नंबर 4, राइट अबाउट द अमीर खुसरो। द अमीर खुसरो वॉज द कॉर्ट पोएट था इन टाइम्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। ही वॉज द फेमस पोएट था, हिस्टोरियन था, माइस्टिक संत एंड द म्यूजिक कंपोजर था। इसके अलावा इसने क्या क्या मतलब बुक्स किस पे वर्क किया था? एसक्यू ना, सिपिचर, किरताल, सद्यान एंड द कजियान उल फुता आर हिज द फेमस पोएटिक वर्क्स. He took the great pride of his being an Indian. He believed that there were the many similarities in Islam and Hinduism. He considered Hindavi as his mother tongue and the composed many verses in the language dialect. He also wrote the Biligial's quadrant and the verses in Persian and Hindavi. Clear? Next questions. गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द एपिक ऑफ रामायण एंड महाभारत। ये जो क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज हो तो लिख देना। फर्स्ट ऑफ दैट देखो, 2-3 पॉइंट जो कॉमन होते हैं। रामायण इज द रिटर्न बाय किसने लिखा था? वाल्मीकि ने, तो ये एक लिखना जरूरी है। उसके बाद तो आपको पता है कि रामायण में जो लॉर्ड रामचंद्र थे वो अयोध्या के किंग थे। ओके, इसके अलावा बाकी का राइट, इसके अलावा भावभूति थे जिन्होंने क्या किया था? गुप्ता पीरियड कंपोज किया था, उत्तर रामचरित के बारे में बताया था। संत तुलसीदास ने कंपोज किया था रामचरितमानस अवधी लैंग्वेज में। स्कॉलर्स हैव रिटन द रामायण इन द अदर लैंग्वेज। द नोटेबल अमॉन्ग दिस कंबाइंस रामायण इज रिवर्ड वर्क एंड इज इन्फ्लुएंस मिलियंस ऑफ इंडियंस एंड मोटिवेट हुए उससे थीम्स ऑफ रामायण। नेक्स्ट महाभारत। तो महाभारत इज अ कंपोज बाय महर्षि वेद व्यास ने लिखा था, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एपिक है, जिसके अंदर 1 लाख से भी ज़्यादा वर्सेस हैं। इट नरेट्स द स्टोरी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कौरवास एंड पांडवास एंड द सर्वल अदर स्टोरीज। श्रीमद् भगवद गीता, अ होली स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदूज, इज अ पार्ट ऑफ महाभारत। नेक्स्ट, श्रीमद् भगवद गीता एक्सपाउंड किया था फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल एंड कन्वे द मैसेज किया था ज्ञान, कर्म एंड भक्ति रिलेटेड और मोक्ष रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट, राइट द नोट ऑन द प्रोज एंड द पोएट्री इन द गुजराती लैंग्वेज। तो मैनी वर्सेस लिखी गई थी अननोन द कंपोज इन द एंशियंट गुजराती। तो सबसे पहले बात करेंगे गुजराती, तो नरसिंह मेहता से स्टार्ट करेंगे। नरसिंह मेहता इज रिगार्डेड द फाउंडर ऑफ डिवोशनल वर्सेस इन गुजराती। इसके अलावा मीराबाई कंपोज किया था मैनी डिवोशनल वर्सेस इन गुजराती एंड राजस्थानी लैंग्वेज में। इसके अलावा लेटर पीरियड पोएट कौन था? दयाराम, अखो, प्रेमचंद, प्रीतम कंपोज किया था ब्यूटीफुल वर्सेस, सॉन्ग्स, गरबा, नरेटिव पोएम्स एंड छप्पास। द मॉडर्न एज कमेंस विद द कवि नर्मद एंड दलपत राम, जो 19वीं सेंचुरी में हो चुके। लिरिकल गुजराती लिटरेचर की बात करेंगे तो बलवंत राय के ठाकुर, नरसिंह राव दिवेटिया, कल्पाई, बालाशंकर कंथारिया, उमाशंकर जोशी। राइट, प्रोस की बात करेंगे लिटरेचर किशोरलाल मसूरवाला, महिपत राम, पन्नालाल पटेल, रमनलाल देसाई और बहुत सारे इसके अलावा गुजराती प्रोज और पोएट्री बता लिटरेचर लिखा गया था। ओके, बहुत सारे राइटर्स ने लिखे गए थे। नेक्स्ट, हाउ मेनी वेदास आर देयर? तो देयर आर द 4 वेदास है। व्हाट आर दे? तो वेदास का मतलब क्या? देयर आर द मीनिंग ऑफ नॉलेज। तो 4 वेदास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ऋग वेदा कंसिस्ट, जिसके अंदर 1028 वर्सेस है। डिवाइडेड किया था उसको 10 पार्ट में। मोस्ट ऑफ दिस वर्सेस आर प्रेयर ऑफर्ड गॉड्स को। इसके अलावा सामवेद, जो फोकस किया था ऑन द रिक्टेक्शन ऑफ द वर्सेस इन ऋग्वेदा के ऊपर। इसके अलावा यजुर्वेदा
डिस्क्राइब किया था यूम्स erected एट द टाइम ऑफ यज्ञास एंड अदर रिलीजियस रिचुअल्स। अथर्ववेद डिस्क्राइब किया था डिफरेंट रिचुअल्स एंड संस्कार्स। ओके, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, गिव ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्यभट्ट, महर्षि चरक एंड वराहमिहिर। तो आर्यभट्ट पता है तो ग्रेट मैथमेटिशियंस है, इसके अलावा वो आर्चियोलॉजिस्ट भी थे, बराबर। आर्यभट्ट इज द मैथमेटिशियंस ऑफ द नॉन एज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। इसके अलावा उन्होंने बुक्स लिखी थी आर्यभट्टियम एंड 10 गीतिका। लिखना हो तो लिख भी सकते। आर्यभट्ट ने क्या फाइंड किया था, जीरो डिस्कवर किया था। इसके अलावा पाई की वैल्यू डिराइव की थी, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल में आता है, पाई की वैल्यू डिराइव की थी 22/7 और 3.14। नेक्स्ट महर्षि चरक। महर्षि चरक इज रिटर्न किया था चरक संहिता, इसके अंदर 2000 से भी ज़्यादा मेडिकल हब्स के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट साइंटिस्ट वराहमिहिर। वराहमिहिर इज़ अ ग्रेट इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे, एस्ट्रोलॉजर भी थे, जिन्होंने रिटर्न किया था बृहद संहिता। वराहमिहिर ने इसको डिवाइड किया था अलग अलग पार्ट में, तंत्र, होरा और संहिता। नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन डिस्कवरीज मेड बाय द आर्यभट्टा इन मैथमेटिक्स। तो आर्यभट्ट वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियंस ऑफ इंडिया एंड नोन एज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। He had written the several books on mathematics. The most notable are the Aryabhatyam and 10 Gitika. Next, Aryabhatta ने डिस्कवर किया था जीरो। He also propounded by the pi value 3.14 या तो 22/7. Constant show the ratio of the circumference and the diameter of circle. He introduced the Ashtang method, जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट के बारे में बताया गया था। ही फाउंड द सॉल्यूशन ऑफ फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स इन द फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वेयर द पायोनियर्स ऑफ वास्तुशास्त्र, विच इंफॉर्मेशन आर इंक्लूड इन द वास्तुशास्त्र। तो सबसे पहले वास्तुशास्त्र में कौन से गॉड आए थे, तो ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, जो वास्तुशास्त्र रिलेटेड थे। देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज द वास्तुशास्त्र इज यूनिक। विश्वकर्मा वॉज द फर्स्ट आर्किटेक्चर गॉड। विश्वकर्मा कौन थे, फर्स्ट आर्किटेक्चर गॉड थे, जिन्होंने डिवाइड किया था वास्तुशास्त्रों को 8 सेक्शन में। दिस इंक्लूड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ प्लेस, शेप, स्ट्रक्चर, प्रॉपर प्लानिंग फॉर द प्लेस ऑफ ड्वेलिंग प्लेस, temple, ashwashala, fort, armory and town planning. It provides the guidance regarding the selection of the place of dwelling, its direction, shape, structure planning, bedroom, dining room, ब्रह्मस्थान, temples, इन सब के बारे में बताया था। ओके, नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एस्ट्रोनॉमी इन द एंशिएंट टाइम्स। तो स्टार्ट करेंगे। अ सिस्टमैटिक स्टडी एंड द रिसर्च ऑफ एस्ट्रोनॉमी वॉज अंडरटेकन एंशियंट यूनिवर्सिटी इंडिया। बहुत सारे ट्रीटिस लिखे गए थे रिटन बाय द एस्ट्रोनॉमी रिगार्डिंग, बहुत सारे साइंटिस्टों ने भी और एस्ट्रोनॉमर्स। इसके अलावा दिस एस्ट्रोनॉमर्स आर स्टडीड प्लानिट के बारे में, मूवमेंट के बारे में, उसके कॉन्स्टेलेशन के बारे में एंड सेलेस्टियल बॉडीज, ऑब्जेक्ट डेवलप, एस्ट्रोनॉमिकल, सब के बारे में लिखा था। मैथमेटिशियन आर्यभट्ट डिस्क्राइब किया था द मेन प्रिंसिपल ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन हिज बुक आर्य सिद्धांत। ही डिक्लेयर द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, दैट द शेडो ऑफ द अर्थ ऑन द मून के ऊपर आता है। दिस रीजन, इसकी वजह से क्या होता है, लूनर इक्लिप्स होता है, जो आर्यभट्ट ने बताया था। इसके अलावा ब्रह्मगुप्ता प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में ब्रह्म सिद्धांत में लिखा गया था। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9, इसमें लिखा नहीं है मैंने, लेकिन यह है चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन। स्टेट द इफेक्ट ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, किसकी वजह से फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन होता है। तो इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, सॉइल इरोजन की वजह से, जिसकी वजह से फर्टिलिटी सॉइल डिक्रीज हो जाती है, फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज होने की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ऑलरेडी आगे पॉइंट आ चुका था, ग्रीन हाउस, अमाउंट ऑफ रेनफॉल इसकी वजह से डिक्रीज हो जाता है, ड्रॉट ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीजेस,
वाइल्ड एनिमल्स डिस्ट्रॉय होते जाते हैं, ओके, लॉस्ट देयर लाइफ। वाइल्ड एनिमल्स अप्रोच द ह्यूमन सेटलमेंट सर्च ऑफ फूड एंड वाटर के लिए। इसके अलावा देयर हैज़ बीन इंक्रीजिंग इन द इंसिडेंट ऑफ किलिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, सेफर्ड द कार्निवोरस एनिमल्स, यस राइट, फॉरेस्ट एंड बिकम एक्सटिंक्ट हो गए, ओके। सो दैट्स, यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।